कमजोर दिखाएंगे। और ये लोग तो, मैं कहती हूँ यार गेम खेलो, इंसानियत में इंसानियत ना भूलो। आप, मेरी किसी से अगर लड़ाई भी हुई ना, सैफ वाज द ओनली पर्सन जिससे मेरी सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए। बट उसके साथ एक पॉइंट हुआ था जब ज़ैनब ने उसके साथ लड़ाई की थी और उसको खाने पे टोका था कि मत खाओ, तुम नहीं खाना। तो लड़ाई थी। वहां से वो जब वापस गया, मैंने 32 पराठे बनाए थे उस दिन, मेरी उंगली जल गई, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। बट जब मैंने वो चीज़ देखी, मैं गई, मैंने कहा सैफ तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, चलो आओ तुम खाना खाओ। तो it was like, नहीं मैंने खाया है। दिखाते थे, I don't know। अब हमें हमेशा दिखाया जाता था कि you're always against ऐसे। नो, ऐसा नहीं था। मैं कहती हूँ जितना उसने मुझे संभाला है और मैंने उसे संभाला है शायद। अच्छा, हमने सैफ का कवल के साथ, सारा नीलम के साथ और रिदा के साथ बहुत देखा है बॉन्ड, क्योंकि वो ग्रुप में थे ना, वो रहते ही साथ थे। मैं कभी साथ बैठी नहीं, मैंने कभी उस तरह से उनकी गैदरिंग ज्वाइन नहीं की, बट स्टिल एक एहसास होता है ना, घर एक छत के नीचे हो आप, तो आपका एक इंसानियत का रिश्ता होता है। मेरा सैफ के साथ इंसानियत का रिश्ता था, जो कि हमने कभी उससे दोस्ती का नाम नहीं दिया या किसी और रिश्ते का नाम नहीं दिया, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता था। जब मैं उदास होती थी तो वो भी आता था मेरे पास मुझे कंसोल करने की, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, खैर है, तुम ये करो तो ऐसे हो जाएगा ये वो। आपको क्या लगता है कि सैफ सोच के आया था कि उसने लाइक यू नो स्ट्रैटेजी के साथ खेलना है, अलायंस बनानी है, और लाइक वो सोच के आया था कि लाइक यू नो उसने क्या करना है और किस चीज़ से वो वायरल होगा? यार मुझे ऐसे लगता है, मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता उसने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट जो मुझे दिखा उसके हिसाब से मैं कहूँगी कि वाकई में उसने सोचा तो हुआ था कि कब, कहाँ पर, कैसे उसे मिलेगी फुटेज। हमारे पूरे शो में फुटेज का बहुत वर्ड यूज हुआ है भाई, हम वहाँ फुटेज लेने ही गए थे, 50 से ज्यादा कैमरे, कैसे कोई बच जाएगा। हम अक्सर बचने की भी कोशिश करते थे ना कैमरे से, तो बच नहीं पाते थे, फुटेज ही लेने आए थे हम लोग। तो उसने सोचा हुआ था, उसने सबसे क्लोज फ्रेंड्स उसके रिदा और कवल थे, ठीक है, लड़कियों में, और लड़कों में उसका यासीन था, और एक जो कह लें कि लीस्ट बट फिर भी उसकी फ्रेंड थी सारा। तो उनका एक ग्रुप भी था, लड़के के साथ भी फ्रेंडशिप थी, लड़की के साथ भी फ्रेंडशिप थी, एक लड़की के साथ दुश्मनी भी चल रही थी, जो कि दुश्मनी नहीं थी गाइस। तो यू थिंक अलायंस काम करती है? और आपने देखा हो कि वो एक गमले वाला उसने थ्रू आउट सीन किया है, पहले सीन से लेके एंड तक उसने वो गमले वाला मोमेंट किया है। उसने वो गमला उठाया, हर किसी के हाथ से लिया, जिसने उसे मना भी किया है ना, ज़ैनब ने उसे मना किया था, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे हाथ से गमला लेने की, मैं खुद ले सकती हूँ, उसका भी गमला ले लिया उसने। ओके, आपका फेवरेट टास्क कौन सा था? मेरा फेवरेट टास्क जिसमें मैं जीती। कौन सा था? वो वाला जिसमें खड़े होना था और एक टांग पे खड़े होना था एंड पे। वो था नहीं एक टांग पे खड़े होने वाला, बट इस बार भाई क्या लोग आए हैं, बहुत इतने पक्के लोग, इतने सख्त जान, पूरी रात आप लोग खड़े रहते थे, ये लोग नहीं छोड़ते थे भाई। और वहां पर फिर मैं सर से मैंने बोला, मैं सर अब तो खड़े खड़े कुछ हो रहा है मुझे, प्लीज थोड़ा सा कुछ चेंज लेकर आए थोड़ा। तो फिर उन्होंने कहा जी एक टांग पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा अब तो मजा आएगा, एक टांग पे तो मेरा बैलेंस बहुत अच्छा है। मैं खड़ी हो गई, अब नाच रहे हैं सारे, यूं गिर रहे हैं सब एक। और मैंने कहा यार मेरे साथ कोई टकराया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। भी साथ भी हुआ था जो सीन, वो सीन ये हुआ था कि मैं वैसे भी गिरने, मेरी ना, मैं पानी कम पीती थी वहां पर, इतना वो असल में भूल जाता ही नहीं था बंदा कि यार उठ के पानी पी ले बंदा। तो पानी बहुत कम, फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, दूध नहीं मिल रहा था, वो हमारा दूध वाला भी बहुत अजीब सा किस्सा हुआ। मुझे तब बहुत बुरा लगा था जब आप रो रही थी वो ड्रेसिंग रूम के अंदर, आप कह रही थी मेरे 2 आलू भी खा गए। वो मेरा लाइक यू नो तब मुझे देख के दुख हो रहा था कि यार मैं चली जाऊं जाके खाना दे आऊं, सब इतना भूखा मार रहे हैं। यही बोला है कि लाइक खाना क्यों नहीं दे रहे, खाने ये क्या सर्वाइविंग टास्क है, ऊपर से अगले दिन आपको उठ के टास्क करना है, आपके पेट में कुछ है ही नहीं, एनर्जी का है सारी। अच्छा, तो मैं बता रही थी उस टाइम ना मेरे, जब मैं और मुस्लिम रह गए ना तो मेरी नस चढ़ गई। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, मैं दुआ करी थी ये मुस्लिम ना गिर जाए फटाफट से, बट वो भी फुल जंपे मार रहा था, धम धम धम। अच्छा, उसने क्या किया, वो मेरे पास ना आता ना तो मैं गिर जाती पहले ही। उसे किसी ने इशारा किया, मैडी ने, कि इसके पास जाके उसके पास
वो उल्टा round आपको मार। गिराना चाह रहा था। मुझे गिराना चाहे। वो कहते हैं ना कि Karma। दूसरों के लिए गड्ढा खोदो, खुद ही गिरते हो आप उसमें। मेरा कोई इरादा नहीं था कि उसे मैं गिराऊं या चीटिंग करके जीतूं, और वो चीटिंग नहीं थी, सेल्फ डिफेंस था। और आया मेरे पास और मेरे साथ बिल्कुल पास पास ना घूम रहा है मेरे आसपास। मैं उसे कह रही हूँ यार मुस्लिम नहीं करो, मेरा बैलेंस खराब हो रहा है। नहीं नहीं तो गिर जाओ, उतर जाओ, ये वो। मैंने कहा अच्छा। तो जैसे वो इस तरफ आया, मैंने उसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा टच किया कि उसका बैलेंस खराब हो। वो तो हल्के से टच से वो और उससे फ्लोर पे नीचे चला गया। और इसने इतना शोर मचाया था कि हमने चीटिंग की है, इसने मुझे गिरा दिया है। तो आपने भी तो थोड़ी देर पहले ओमी को गिराया था, ओमी को गिराया था ना। ओमी के साथ गलत किया था उसने। एग्जैक्टली। ओमी का बैलेंस है ही ऐसा, वो नहीं कर पाता यूं 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 यूं। लेकिन बहुत फनी लगता था। लेकिन उसने इंटेंशनली गिराया। मैंने उसे गिराने की नियत से नहीं यूं पुश किया था। मैंने उसे कहा था थोड़ा दूर हो जाओ वरना मैं ऐसे तुम्हें धक्के दूंगी। वो गिर गया और हार गया। अच्छा, आप मुझे बताएं आपने तब कैसा फील किया था जब आपको मेकअप के ऊपर सजा मिली थी और आपको फाइनल वीक में खेलने नहीं दिया था कि टिकट टू फिनाले वीक था वो। उस वक्त एक्चुअली बुरा मुझे इसलिए लगा था। ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था उस टाइम भी कि मुझे खेलने दे रहे या नहीं दे। सर एक चीज कहते होते थे, गेमिंग जोन में नहीं खेल सकते तो यहाँ खेलो। और मैं दोनों जगह खेलती थी, खेलते हुए भी और ना खेलते हुए भी। तो मुझे उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू प्ले, so I decided to slay। तो मैं अपने बेस्ट आउटफिट्स निकालती थी, could see that। गेमिंग जोन में पहनती थी और अपना वो स्लेइंग जोन जो है ना उसमें रहती थी। लेकिन आप आई सॉ वो वाली क्लिप, आपका बहुत दिल था वो बर्फ वाली गेम खेलने का। हाँ, वो वाली गेम। वो गेम तो मैंने जब देखा था ना सीजन, पिछले सीजन, मैंने कहा यार इस गेम में तो मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी करूंगी, ऐसे कार्ड निकलेगा। और मैंने बताई भी उनको। खैर मैंने सिर्फ मुस्लिम को बताई थी उस वक्त स्ट्रेटेजी के क्या है, बट लेकिन नहीं सुनी उसने सुनी नहीं। बाकियों को मैंने गलत स्ट्रेटेजीज बताई कि अपने आप को रब करना, बॉडी में होती है हीट होती है, भाई इतनी भी हीट नहीं होती कि बर्फ को पिघला दे। वो तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैंने मुस्लिम को बहुत अच्छे से गाइड किया था और चिल्ला चिल्ला के गला थक गया, मुस्लिम मेरी बात मान ले। वो तोड़ रहा था बर्फ को। मैंने कहा ये नहीं टूटेगी, ये महा मिर्जा है, ये नहीं टूटेगी। तुम लोग प्लीज इसको पिघला कर ही इसके अंदर से कुछ निकाल सकते हो, तोड़ नहीं सकते तुम लोग इसे। लेकिन नहीं, उसने मेरी बात नहीं सुनी। और कंवल ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की। उसने तो ग्लव के अंदर भर लिया। उसे मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि यार गर्म पानी इसके ऊपर अगर डल जाए। साइमा बलोच ने भी ये किया था आई गेस। मैंने उसी का तो देखा था, क्वीन साइमा बलोच का। तो पॉजिटिविटी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि हाउ डिड यू फील जब आपको पता चला कि आप जा रही हैं, लाइक आप टॉप 6 में थी, राइट? हाँ। और सारा नीलम रह गई थी। हाँ, देखिए अपने हाथों से हीरा गवाते हैं ना जब लोग, तो हीरे की कदर करने वाले बाहर बहुत बैठे हैं। वाह। तो मसला नहीं है मुझे, ये कोई आखिरी शो था नहीं मेरे लिए जो मैं, हाँ मुझे बुरा लगा, मेरा दिल उस वक्त टूट गया क्योंकि मेरी मामा ने जब मुझे अलविदा कह रही थी वो, शी वाज लाइक ये तुम ही जीत के आओगी, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पे। उस पॉइंट पे मुझे अपनी मामा की पिक्चर्स, और मैंने कैमरे में ये